राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये एक बैग बना के रेडी किया। उसके लिए मैंने ये 2 पीस बनाए हैं। नीचे अस्तर का कपड़ा रखा, बीच में फॉर्म सीट, ऊपर जो मुझे कपड़ा रखना था उसको रखा, और ये मैंने 2 पीस बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन पीसों की आपको लंबाई चौड़ाई दिखा दे रही। इसकी जो लंबाई है वो है 13.5 इंचेस, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंचेस। अब मैं इन पीसों पर जो मुझे शेप देना है उसके लिए मुझे निशान लगाने हैं। तो मैं इधर से 3 इंचेस पे निशान ले रही, इधर से लेना है मुझे 2 इंचेस पे। सेम मुझे इधर अब बेल्ट के लिए 2.5 इंचेस पे रखना है, इतना गैप रखना है। इधर भी सेम मुझे नीचे से लेना है 2 इंचेस पर, इधर से लेना है 3 इंचेस पर निशान लगाना है। उसके बाद में 2.5 इंचेस पर ये मुझे बेल्ट के लिए जगह रखनी है। बाकी जो बीच की जगह है उसमें मुझे शेप देना है। चाहे तो मैं चौकोर शेप दे सकती हूँ, चाहे इसे मैं राउंड शेप दे सकती हूँ। तो मैं राउंड शेप दे रही। उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से निशान लगा लिए। अब मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी सी गोलाई देनी है। जो मैंने निशान लगाए थे सीधी लाइन, वहां से वहां तक मुझे तिरछे में सीधी लाइन करनी है। मैंने ये कटोरी ली, ये कोनों पे रखते हुए यहाँ नीचे से मुझे थोड़ी थोड़ी सी गोलाई देनी है। सेम उस कोने पे थोड़ी सी गोलाई देनी है। अब मुझे काटना है, और सेम मुझे दूसरे पीस को रेडी करना है। जैसे मैंने इस पर निशान लगा के रेडी किया है, तो मैं इस पीस को रेडी कर लूँ। इसी पीस को उसके ऊपर रख के सेम उस पीस पर निशान लगा के सेम उसे उसे तैयार करना है। ये हमारा जो जो जौन से शेप में मुझे बैग बनाना है उसी शेप में बन के ये रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको गोलाई में काटना है मुझे। कुछ इस तरह से हमारा पीस बन के रेडी हुआ है। सेम मुझे दूसरे पीस के ऊपर रखना है और निशान लगा के सेम दूसरे पीस को काटना है। बराबर से मिलाते हुए निशान लगाना है मुझे। ये मैंने गोलाई दे दी। अब मुझे इसको काटना है। ये कुछ इस तरह से हमारे दोनों पीस बन के रेडी हो गए हैं। अब मेन पीस के लिए मैंने 1.5 इंचेस पे ये निशान लगाया है। यहाँ मुझे एक पॉकेट डालनी है, उसके लिए मुझे जिप लगानी है। तो यहाँ से मुझे काटना है, तो मैंने दोनों निशानों से बराबर से मिलाते हुए मुझे लाइन करनी है। उसी लाइन पे मुझे काटना है। यहाँ से मैं काट दूंगी। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से, यहाँ मुझे अब एक पाइपिंग पट्टी लेनी है। दोनों पे रखते हुए मुझे पाइपिंग पट्टी करनी है। पट्टी को उल्टा रखना है, पीस को सीधा रखना है। कुछ इस तरह से मुझे इन पट्टियों पे सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। पट्टी को बराबर से पलटते हुए अंदर की तरफ, और इस पे एक और टॉप सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने टॉप सिलाई लगा दी है। अब मुझे एक जिप लेनी है, इसके बीच में रख के मुझे दोनों पीसों में ये जिप अटैच करनी है। कुछ इस तरह से बराबर पीस में मिलाते हुए सेम साइज की जिप रखनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस पे, अब मुझे पलट के इस पे एक और टॉप सिलाई लगानी है। सेम दूसरे पीस पे एक सेम सिलाई लगानी है। इस तरह से रखे मुझे इस पे भी सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है। अब मुझे मुझे इसमें एक रनर ऐड करना है। तो ये मैंने रनर ऐड कर दिया है। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है, इस पॉकेट को कवर करना है। सेम जैसा मेरा पीस का शेप है उसी तरह से मुझे सिलाई लगानी थी इस पर। अब एक्स्ट्रा कपड़े को काटना है। ये हमारा पॉकेट निकल आएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये पॉकेट बन के रेडी हो गया है। कपड़े से कवर कर दिया। ये मैंने और ऊपर के लिए 2 पीस बनाए हैं। इस पीस पे मुझे जिप रखनी है।
दोनों पीसों को अब आप उसमें मैंने अटैच कर दिया, दोनों साइड से एक एक रनर डाला है। अब मैं इन पीसों को इन पीसों में ऊपर लगाना है। तो ये मैंने दो बेल्टें ली हैं सेम साइज की। इस बेल्ट की जो लंबाई है वो है 25.5 इंचेस। ऐसे बेल्ट को इस तरह से रखते हुए जो मैंने बेल्ट के लिए जगह बनाई थी वहां बराबर से डबल सिलाई करते हुए मुझे बेल्ट लगा लेनी है। सेम दूसरे पीस पे लगा लेनी है। ये हमारी बेल्ट लग के रेडी हो गई है। अब मैं इसका सेंटर निकाल रही, इसकी लंबाई कितनी है। सेम उसी तरह से मुझे एक पट्टी तैयार करनी है। तो ये मैंने उसी साइज की ये एक पट्टी तैयार कर ली है। अब मैं इस पट्टी की जो मैं चौड़ाई दिखा रही, लंबाई अपने हिसाब से अगर ज़्यादा है तो उसे काट भी सकते हैं, कम तो नहीं रखनी है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 5 इंचेस। अब मैंने ये जो पीस रेडी किया है, इस पीस से मुझे 2.5 इंचेस जगह इधर रखनी है। दोनों साइड मुझे जो मेरा 5 इंचेस उस पट्टी का सेंटर है वो मुझे दोनों साइड देना है। तो मुझे 5 इंचेस का आधा हुआ 2.5 इंचेस। तो मुझे आधा आधा भाग इधर उधर रखना है। बीच जिप से मुझे आधा आधा इसका सेंटर निकालना है। वहां से मुझे 5 इंचेस जगह करनी है, वहां मुझे वो पट्टी रखनी है। कुछ इस तरह से मुझे ये जो पीस मैंने बनाए हैं उन पीसों को इसी निशान से लगा के मुझे रखते हुए इन पीसों पर सिलाई लगानी है 5 इंचेस से। क्योंकि वो हमारी पट्टी है वो 5 इंचेस ही चौड़ी है, तो उससे ज़्यादा मुझे जगह नहीं लेनी है। तो कुछ इस तरह से मुझे पीसों को रखना है और उसी निशान से मिलाते हुए फिर मुझे इस पे सिलाई लगानी है। बराबर से ये मुझे कोने मिलाने होंगे उसी निशान से। मैं ना ये जो हमारा पीस है इसका कपड़ा मुझे कुछ हल्का लग रहा है, तो मैं इस सिलाई के साथ साथ में इस पीस को एक कपड़े से और कवर कर दूंगी। तो ये क्या है, हमारा जो पीस है, ये जो कपड़ा है ये अस्तर वाला, ये बहुत ही हल्का है। तो मैं इस सिलाई के साथ साथ में ये पीस को कवर कर दूंगी और कुछ इस तरह से मुझे सिलाई लगानी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काटना है। तो कुछ इस तरह से मैंने एक कपड़ा चढ़ा के इस पीस को कवर कर दिया। और मैंने कपड़ा इसलिए चढ़ा दिया कि ये जो अंदर मैंने जो पहले कपड़ा डाला था वो बहुत ही हल्का कपड़ा था, उसमें धागे जैसे खिंच रहे थे, इसलिए मैंने दूसरे कपड़े से उसको कवर कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा पीस इसमें अटैच होके हो गया। अब मुझे सेम दूसरे पीस को रखते हुए उस पर सिलाई लगानी है। उसी निशान से बराबर मिलाते हुए उसके कोने जब मुझे सिलाई लगानी है, पीस को उल्टा रखना है और जो मेन जो जिप वाला हमारा साइड है उसको मेन सीधा रखना है और जो मैंने साइड के पीस हैं उनको उल्टा रखना है। तो बराबर निशान से मिला के मुझे इस पे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से मुझे सिलाई लगानी है। ये हमारा कोना है, कोने पे घुमाते हुए मुझे पक्की सिलाई करनी है। तो एक बार और मैं यहाँ घुमा देती हूँ। फिर से मैं वापस लेके जाऊंगी तो क्या क्या है, यहाँ कोनों पर हमारी पक्की सिलाई हो जाती है। कोने से ही सिलाई खुलनी शुरू होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पक्की सिलाई लगा रही। और बराबर पीस को मिलाते हुए मुझे जो शेप में मैंने पीस बना के रेडी किया है उसी शेप में मुझे मशीन चलानी है। कुछ इस तरह से जैसा मैंने गले का शेप काटा उस तरह से मुझे गले पे मिलानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को काटना है। बराबर पट्टी पट्टी पर पीस को रखते हुए जौन सा शेप मैंने पीस का दिया है उसी शेप में मुझे सिलाई लगानी है। ये यहाँ पर हमारा गला है, बराबर मुझे घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगानी है। बराबर बिठाना है, जितना मैंने उस पीस में गैप रखा है उतना ही मुझे इसमें रखना है, नहीं तो हमारा जो पीस है वो छोटा बड़ा हो जाएगा तो दिखने में गंदा लगता है। इसलिए मुझे बराबर ही सेम साइज रखने हैं दोनों के।
जितना मैंने गला उसमें दिया है सेम दूसरे पीस में देना है, इसलिए बराबर घुमाते हुए कोने से कोने मिलाते हुए मुझे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से मैंने इस पीस पर पूरा सिलाई दिखाया आपको। उस पीस पे तो मैंने फटाफट लगा दी थी, लेकिन इस पे मैं पूरी सिलाई दिखा रही है आपको किस तरह से इस पे सिलाई लगानी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको मैंने जो पीस का शेप दिया है उसी शेप में इसको भी मुझे काटना है बाद में, सिलाई करने के बाद में। और ये बराबर निशान से मुझे कोने लगाने हैं, जहाँ मैंने 2.5 इंचेस पे निशान डाला था उसी निशान से इस कोने को लगाना है। यहाँ पर भी मुझे एक और पक्की सिलाई करनी है, ये हमारा कोना है तो यहाँ मुझे पक्की सिलाई करनी है। तो यहाँ मैंने पक्की सिलाई कर दी है। मैंने पूरी सिलाई दिखाई इस पीस की, कितनी आसानी से ये सिलाई लगी है। ये जो अब मेरा जो कुछ इस तरह से हमारा सीधा साइड में रहेगा, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है ये मुझे उसी शेप में काटना है जो शेप में मैंने पीस बना के रेडी किया है। कुछ इस तरह से अब मुझे जो ये गला है ये काटना है, फिर सेम तरह से मैं मेरे को उस पीस में काटना है। उस पीस की अभी मैंने कटिंग नहीं की है तो सेम मुझे इधर काटना है। कुछ इस तरह से सेम तरीके से मुझे गला काटना है। अब मुझे इसमें छोटे छोटे से नोचेस डालने हैं। नोचेस डालने से क्या है, जब मैं पलटूंगी ना तो सही से हमारा पलट के निकल आएगा, नहीं तो वो अच्छी फिनिशिंग नहीं रहती है। छोटा छोटा नोचेस डालने से सही पलट जाता है। तो इसलिए अब मुझे इसका भी बराबर पे सेंटर निकालना है और इसको जिप से मिला के रखना है। जहाँ मेरा मेन जिप रहेगा उस जिप से मिला के मुझे रखना है इस निशान को। तो क्या है, हमारी आधी पट्टी इधर जाएगी और आधी पट्टी दोनों साइड आधी आधी पट्टी हो जाएगी, इसलिए मुझे बराबर से मिला के रखना है। ये मैंने पाइपिंग पट्टी रखी, ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब मुझे इस पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए पाइपिंग पट्टी के साथ में मुझे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से मैं दिखा रही है आपको, गोलाई में घुमाते हुए उस पाइपिंग पट्टी को और मेन पट्टी को घुमाते हुए मुझे इस पीस पर जो शेप मैंने राउंड शेप दिया है उसी तरह मुझे इस पट्टी को घुमाते हुए इस पे सिलाई लगानी है। यहाँ हमारी पाइपिंग पट्टी कम पड़ गई है तो अब मैं यहाँ पर दूसरी पट्टी को रख लेती हूँ। कुछ इस तरह से वहीं से जहाँ से वो पट्टी खत्म हुई वहीं पर मैंने दूसरी पट्टी रख ली। कुछ इस तरह से मैंने इस पीस पर सिलाई लगा दी। जितना एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल दूंगी, बाकी बराबर कुछ इस तरह से घुमाते हुए मुझे सिलाई लगानी है। बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है। बराबर पीस को मिलाते हुए मुझे सिलाई लगानी है। मैंने पूरी सिलाई आप लोगों को दिखा दी है। तो कुछ इस तरह से अब मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब इसको अंदर की तरफ पलटते हुए सेम मुझे यहाँ कोना है तो यहाँ मैं डबल सिलाई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इधर से घुमा के रखा। अब इधर से घुमाते हुए अब मैं सीधा लेके जाऊंगी और ये मैं मेरी पाइपिंग पट्टी होके रेडी हो गई। कुछ इस तरह से हमारी अंदर की बैग है। अब मुझे इसे पलट के सीधा करना है और बराबर से इसके कोने हैं वो मुझे बाहर निकालने हैं। सही से पलट के मुझे सीधा करना है। अच्छे से खींच के इसके कोने हैं जो वो मुझे बराबर से बाहर दिखाई दें। उससे क्या है, हमारा जो बैग का लुक है वो अच्छा दिखेगा, इसलिए बराबर मुझे कोने बाहर देने हैं। कुछ इस तरह से अब मुझे इस पर एक और बैठने वाली टॉप सिलाई लगानी है, जिससे ये हमारा जो गला है वो परफेक्ट बैठ के निकल आए। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। सेम मुझे दूसरे पीस का कोना निकालते हुए और सेम इस पे भी मुझे एक और बैठने वाली सिलाई लगानी है। यहाँ कोनों पर मुझे डबल सिलाई करनी रहती है।
इस तरह से मैं पीस को घुमाते हुए जौन शेप में मैंने इसका शेप दिया है उसी शेप में घुमाते हुए मुझे सिलाई लगानी है इस पर। कुछ इस तरह से ये मैंने गले का शेप दिया है, उसी तरह से मुझे सिलाई लगानी है। तो क्या है, ये जो मेरा गला है वो परफेक्ट बैठ जाएगा। मुझे कोने बराबर से बाहर निकालने हैं इसके, तो इसमें मैंने ये बैठने वाली सिलाई रख दी है। यहाँ भी हमारा कोना है तो यहाँ पर भी मुझे डबल सिलाई करनी है और बहुत ही अच्छा बैग का लुक लग रहा है। ये मैंने पलट के यहाँ पर पक्की सिलाई दे दी है। तो कैसा लग रहा है हमारा ये बैग। ऐसा धागे जहाँ भी निकले हैं उनको मुझे काटना है। और ये मेरी गले की सिलाई हो गई है। ये हमारा नीचे का है जो भी है, देखो नीचे के हमारे जो कोने हैं वो भी एकदम से अच्छे बने हुए हैं। ये हमारा अंदर का रहा कुछ इस तरह से। ये मेरी दो दो जिप वो रनर रहे। ये मेरी मेन पॉकेट है और ये कुछ उल्टी साइड, ये हमारा सीधी साइड। ये मैंने यहाँ पर पॉकेट डाल दी है, इसमें एक ही रनर डाला है। और बैग का जो लुक है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। तो वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और कैसा लग रहा बैग का लुक जरूर बताना।